नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल में स्वागत है। आज हम प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी यानी कि प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत के बारे में जानेंगे। तो चलो दोस्तों शुरू करते हैं प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत। प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत जानने से पहले हम जानते हैं कि प्लेट क्या होती है। प्लेट दोस्तों जो होती है वो ठोस चट्टानों के विशाल और अनियमित आकार के खंड होते हैं जो दुर्बलता मंडल के ऊपर क्षैतिज गति करते हैं, जिनकी मोटाई 100 से 200 किलोमीटर होती है। इसकी बात करें विवर्त नीति की। विवर्त नीति का अर्थ होता है गति करना या फिर संचलन करना, एक प्रकार से चलायमान। प्लेट विवर्त नीति का अर्थ है प्लेट का गति करना या फिर संचलन करना। प्लेट शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग टूजो विल्सन नामक एक वैज्ञानिक थे जिन्होंने किया था। उसके बाद जो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत था उसकी भी बात करते हैं कि किसने दिया था। तो प्लेट विवर्तनिक सिद्धांत को हैरी हैस ने इस्टेब्लिश किया था, जिसके अनुसार सभी महासागर और महाद्वीप विभिन्न प्लेटों पर स्थित है। जो महासागर और महाद्वीप जो बने हुए हैं वो सभी प्लेटों पर स्थित है और हमेशा जो प्लेटें होती है वो हमेशा गति करती रहती है। तो प्लेटों को प्रकार कितने प्रकार के हैं, कौन सी महाद्वीपीय प्लेट है, कौन सी महासागरीय है, इसके आधार पर उन्होंने 3 प्लेटों को बताया। पहली थी महासागरीय प्लेट, जिसका अधिकांशतः भाग जलीय हो या फिर महासागरीय हो। दूसरी प्लेट महाद्वीपीय प्लेट, जिसका अधिकांशतः भाग स्थलीय या फिर महाद्वीपीय हो। तीसरी प्लेट को बताया महासागरीय या महाद्वीपीय प्लेट, जिसका अधिकांशतः भाग या दो महासागरीय भाग भी हो और स्थलीय भाग भी हो। और इसके अतिरिक्त विवर्तनिक की क्रिया है कि विवर्तनिक की क्रिया की प्लेट के विपरीत दिशा में जाने पर किस प्रकार की क्रिया होती है और उससे क्या स्थल रूपों का निर्माण होता है, तो उसकी भी बात करते हैं। तो विवर्तनिक की क्रियाओं के आधार पर प्लेट कितने प्रकार की। तो विवर्तनिक के आधार पर जो वर्तमान में जो प्लेट है वो प्रशांत महासागरीय प्लेट, जिसे पैसिफिक ओशियनिक प्लेट भी कहा जाता है। इसके अतिरिक्त उत्तरी अमेरिकन महाद्वीपीय प्लेट, इसके अतिरिक्त दक्षिणी अमेरिकन महाद्वीपीय प्लेट और इंडो ऑस्ट्रेलियन न्यूजीलैंड प्लेट, जिससे हिमालय का निर्माण हुआ है। यूरेशियन महाद्वीपीय प्लेट भी है। इसके अतिरिक्त अफ्रीकन प्लेट और अंटार्कटिका महाद्वीपीय प्लेट, ये 7 बड़ी प्लेटें हैं। इसके अतिरिक्त कुछ छोटी छोटी प्लेटें भी हैं जिन्हें नाज़का, जुआन डी फुका प्लेट, कैरिबियन, अरेबियन, कॉकॉस, फिलीपाइन। जो नाज़का है, जुआन डी फुका है, यह दक्षिणी अमेरिका के आसपास है और जो जुआन डी फुका है वह उत्तरी अमेरिका के ठीक पश्चिम में स्थित है, पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है। इसके साथ ही साथ अरेबियन प्रायद्वीप पर स्थित है। इसके अतिरिक्त अभी आगे बात करें तो इस प्रकार से ये प्लेटें हैं, जिसे आप देख सकते हैं। जुआन डी फुका प्लेट हो गई, कॉकॉस प्लेट हो गई, पैसिफिक प्लेट हो गई, नज़का प्लेट हो गई और स्कॉटिया प्लेट हो गई। और ये बड़ी बड़ी प्लेटें हैं कुछ। इसके अतिरिक्त भी हम बात करते हैं प्लेट के किनारे या फिर प्लेट की सीमा। दोस्तों सीमा किसे कहते हैं, जहाँ पर कोई घटना घटित होती है। दो प्लेटों के अंतिम सीमांत भाग जो होता है उसे सीमा कहा जाता है। तो पहली प्लेट है अपसारी सीमा, जिसे डाइवर्जन प्लेट बाउंड्री भी कहते हैं। डाइवर्जन यानी कि दो भागों में दूर दूर तक वह प्लेटें अपनी विपरीत दिशा में जाती है। तो जब दो प्लेटें विपरीत दिशा में गति करती है तो नई प्रॉपर्टी का निर्माण होता है। नई भू प्रॉपर्टी का निर्माण किस प्रकार से होता है, इस प्रकार से आप देख सकते हैं चित्र में, इस प्रकार से दर्शाया गया है। डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, इस प्रकार से दो भूखंड जो दो प्लेटें होती है वह दूर जाने से जो दुर्बलता मंडल में जो मैग्मा होता है, तृप्त मैग्मा, वो बाहर आकर एक चट्टान या फिर कटक के रूप में स्थापित हो जाता है। जिस प्रकार से जो मध्य अटलांटिक कटक है, मिड अटलांटिक रीज, इसी के कारण इसकी उत्पत्ति हुई है। इसके साथ ही साथ प्लेट के दूर हटने वाले स्थान को क्या कहते हैं, प्रसारी स्थान या फिर स्प्रेडिंग जोन भी कहा जाता है। अब दूसरे प्लेट किनारे की बात करें, और दोस्तों ये कि एक और बात, सी फ्लोर स्प्रेडिंग यानी कि सागरीय नितल प्रसरण संकल्पना इसी प्लेट सीमा से संबंधित है। दूसरी प्लेट सीमा है अभिसारी प्लेट सीमा, जिसे कन्वर्जेंस प्लेट बाउंड्री भी कहा जाता है। इसमें एक प्लेट दूसरी प्लेट के नीचे धंस जाती है। जो अवतलित भाग हो जाए तो दशा भाग होता है, जिसे भू प्रॉपर्टी का निचला जो तृप्त मैग्मा होता है नीचे दुर्बलता मंडल में, जो से पिघला देता है अवतलित भाग को, जिससे वह पिघला हुआ भाग अतिरिक्त भाग होता है, जिसका कारण वह बाहर निकलने का प्रयास करता है। ऐसे में वह किसी महाद्वीपीय या महासागरीय प्लेट जो होती है वह उसकी मोटाई कम होती है, जिसके कारण वह महासागरीय प्लेटों से बाहर निकलने का प्रयास करता है कमज़ोर सतह से। तो ऐसे में इसके अतिरिक्त दस्ती हुई प्लेट वाला जो स्थान होता है उसे प्रतिष्ठित क्षेत्र या फिर सबडक्शन जोन भी कहा जाता है।
इसके अतिरिक्त अभिसरण के प्रकार, टाइप्स ऑफ कन्वर्जेंस। कन्वर्जेंस कितने प्रकार का होता है? तो एक तो कि पहली प्रोसेस तो ये पहली तो एक ही हो सकती है कि महासागरीय और महाद्वीपीय प्लेट के बीच कन्वर्जेंस हो, दूसरा हो दो महाद्वीपीय प्लेट के बीच, या फिर तीसरा हो दो महाद्वीपीय प्लेट के बीच। पहला है महासागरीय महाद्वीपीय प्लेट हो सकती है, दूसरा दो महासागरीय प्लेट हो सकती है, तीसरा दो महाद्वीपीय प्लेट भी हो सकती है। इस प्रकार से दोस्तों ये देख सकते हैं, ये स्थेनोमंडल है। स्थेनोमंडल में आपको मालूम है कि बहुत तृप्त मैग्मा होता है, जो किसी भी क्योंकि जो प्लेटें होती है वो किस पर तैरती है? स्थेनोमंडल पर तैरती है। जब कोई अत्यधिक भाग आता है तो वह अंदर पिघल जाता है, जिसके कारण वह जो पिघला हुआ भाग होता है वह बाहर निकलने का प्रयास करता है। ऐसे में वह जो ओशियनिक क्रस्ट होती है, जो ओशियनिक भू प्रॉपर्टी या फिर प्लेट होती है, वहाँ से बाहर निकलने का प्रयास करता है। इस प्रकार से आप देख सकते हैं ये माउंटेन का निर्माण हुआ है। इस प्रकार से इससे वलित पर्वतों का निर्माण भी होता है। इसका आप ताज़ा उदाहरण देख सकते हैं। रॉकीज माउंटेन है, एंडीज माउंटेन है, जिसके एक और तो उत्तरी अमेरिकन प्लेट है, दक्षिणी अमेरिकन प्लेट है, और दूसरी है पैसिफिक महासागरीय प्लेट है, जिसके कारण इसका निर्माण हुआ है। और इसके अतिरिक्त हिमालय को भी देख सकते हैं, जो यूरेशियन और इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट के आपस में अभिसरण के कारण उत्पन्न हुआ है। तीसरी सीमा होती है रूपांतरित सीमा। इसमें ना तो कोई भू प्रॉपर्टी का निर्माण होता है, न ही विनाश होता है। इसमें क्या होती है, दो प्लेटें जो होती है वो अगल बगल से निकल जाती है। इस प्रकार से ये चित्र में आप देख सकते हैं कि अगल बगल से प्लेट निकल जाती है, लेकिन किसी प्रकार का कोई भू प्रॉपर्टी का निर्माण नहीं हो रहा है, किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है। इससे ट्रांसफॉर्मिंग फॉल्ट का निर्माण होता है। इसके अतिरिक्त संवहनीय प्रवाह सिद्धांत, जिसकी मैंने आपको आगे बात की थी। संवहनीय प्रवाह सिद्धांत होम्स ने दिया था 1930 में, जिसके अनुसार ताप की उत्पत्ति के दो माध्यम हो सकते हैं। एक तो रेडियो एक्टिव जो तत्व होते हैं, जो पृथ्वी के अंदर पाए जाते हैं। एक दूसरा हो सकता है अवशिष्ट ताप, जो किसी प्रकार से रेडियो एक्टिव तत्वों से निकलता है। इसके बाद जिससे हैरी एस ने सागरीय नील प्रसरण की संकल्पना प्रस्तुत की, जिसके अनुसार अपसारी प्लेट सीमा के कारण सागरीय तल का फैलाव हो रहा है और सागरों का विस्तार हो रहा है। जो अपसारी प्लेट, जब भी दो प्लेट एक दूसरे से दूर जाएगी तो क्या होगा, जो अंदर का मैग्मा है वो बाहर निकल कर एक चट्टान या फिर किसी नई जलीय स्थल रूप का निर्माण करेगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग वीडियो। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। धन्यवाद।